अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। होप तो आपने वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू पीएचपी देखा था, तो आज उसी को कैरी ऑन करेंगे। अगेन हम सिंपल कंसेप्ट देखेंगे कि पीएचपी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद हमने लूप्स देखे थे, अरेज को टच किया था। तो आज हम स्टार्ट लेंगे मोर अबाउट अरेज क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं पीएचपी के अंदर। सिंटैक्स को बेसिकली आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेटर ऑन हम एक नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर पीएचपी डेवलपमेंट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट विद अवर बैंक। तो सबसे पहले आप इसे एग्जीक्यूट करें। तो इट्स ऑलरेडी रनिंग, इट्स मीन इट्स फाइन। हम वापस अपने फोल्डर पे जाते हैं जहाँ पे हमने इसको सेव किया हुआ था। htdocs के इनसाइड हमारे पास जो फोल्डर था वो क्या था, php बेसिक्स, और उसके अंदर हमने सिंपल एक index.php क्रिएट की थी। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स। तो लास्ट टाइम तक हमने ये सिंपल कोड किया था। एक अरे सिंपली डिक्लेयर हमने की थी 10, 40, 50 एंड देन उस फॉर लूप के थ्रू उस अरे को हमने डिस्प्ले करवाया था। तो लेटर ऑन आज हम देखेंगे व्हाट आर द एक्चुअली अरेज, अरेज की कितनी टाइम्स हैं, व्हाट इज ए मल्टी डायमेंशनल अरेज, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ अरे जो ये वाली हमने क्रिएट की थी, लेट्स से तो हम रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा से यही कोड राइट करेंगे, साथ साथ लूप को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो दीज अरेज कॉल्ड इंडेक्स्ड अरेज। इसकी रीज़न क्या है कि जब भी आप इस अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा। लेट्स से हम कहते हैं इको डॉलर सी वैल्यू 1। तो अगर आप ये इको करवाएंगे तो ये इको करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक अवेलेबल है, तो हमें ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट php बेसिक्स और php। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडेक्स 2 यहाँ से डिस्प्ले करवाना चाहें तो इंडेक्स 2 क्या होगा, रिफ्रेश, इसको हमने सेव नहीं किया। तो 40 यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो इंडेक्स 2 रीज़न क्या है, 0, 1, 2, 40 होगा। तो हम इंडेक्सिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस अरे को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये मोस्टली हम इस अरे को इस वजह से क्या कहते हैं, दीज आर दी इंडेक्स्ड एरेज। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे आपने C++ में देखा, तो अगर आपकी इंटीजर अरे है तो सिर्फ आप इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। अगर आपकी फ्लोट अरे है तो आप सिर्फ फ्लोट डिस्प्ले करवा सकते हैं या स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन PHP के अंदर क्योंकि ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो वट एवर द वैल्यू यू स्टोर ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक वेरिएबल की डाटा टाइप भी वही हो जाएगी। तो डेट्स वाई हम अरे के अंदर मल्टीपल थिंग्स स्टोर करा सकते हैं, जस्ट लाइक ए करेक्टर। हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा सकते हैं या कंप्लीट टैग भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेट्स से h1 हेलो दिस इज h1। सेव करें और हम अगर इंडेक्स फाइंड करना चाहें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। इंडेक्स 5 को अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें तो लेट्स सी वो क्या डिस्प्ले होगा। फिर इसे हम रिफ्रेश करें तो h1 आपका वैल्यू क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। अगर आप देखें तो इसका कंटेक्स्ट क्या है, लार्ज है, इट मीन इसे h1 स्पेसिफिक हेडिंग। तो इन अदर वर्ड्स आप एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ क्या हो, इंटीजर हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस इंडेक्स की अब वैल्यू, द डाटा टाइप क्या है, इट्स एन
floating point, it's an integer, this will be a character, it will be a string. ये again क्या है, string है but with specific HTML tag. लेकिन अब आप इस array को एक्सेस कैसे कर रहे हैं? with the help of index values. 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे आपकी ये वैल्यू पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे क्या राइट किया, 5. तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, array, indexed array. So what about other type of array? तो उस पे मूव करने से पहले हम डिफरेंट फंक्शन देख सकते हैं कि लेट्स से व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शन. तो लेट्स से अगर हमने फाइंड करना है कि इस एरे के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन यूटिलाइज करेंगे जिससे हम क्या कहेंगे, काउंट, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे सी. तो काउंट हमें बताएगा कि इस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. तो टोटल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 6. 0 से 6, 0 से 5 तक आपके इंडेक्सेस हैं. टोटल एलिमेंट आपके क्या हो गए, 6 हो गए. तो काउंट फंक्शन क्यों यूटिलाइज होता है, ये फाइंड करने के लिए टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या हैं. तो अगर आप इस कंप्लीट एरे को विद इंडेक्सेस डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप करेंगे प्रिंट आर, और इसमें क्या सेंड कर देंगे सी. तो आप जो आपकी कंप्लीट वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी, एरे आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी. इंडेक्स 0 पे आपका 10 पड़ा हुआ है, 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे सी करेक्टर है, 4 पे हेलो, एंड 5 पे एक्चुअली आपकी कंप्लीट दिस वैल्यू डिस्प्ले है. तो अब हम डिफरेंट देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे सिंगल कोटेशन ऐड किया तो क्या डिस्प्ले हुआ, एक्चुअली h1 एज ए HTML टैग एग्जीक्यूट हुआ. तो अगर हम डबल कोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दें तो लेट्स से, तो अगेन HTML टैग आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली डिस्प्ले हो रहा है. तो अगेन दिस इज ए सिंपल आपकी क्या है, इंडेक्स एरे है. तो लेट्स मूव टूवर्ड अदर एरे जिसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे. तो अब इस स्पेसिफिक एरे का प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से वी ऐड मोर एलिमेंट, हम एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, बाय एक और एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं. लेट्स से हम एरे कंप्लीट चेंज करके इसको फाइंड कर लेते हैं. लेट्स से एरे के अंदर स्टोर है एज ऑफ ए पर्सन. तो हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन है उसकी एज 10 है, सेकंड 30, फोर्थ 45, 26, 48, 49, 30, 55. These are the elements in our index array. तो अगर हम कंप्लीट एरे को डिस्प्ले करवाएं तो डिफरेंट इंडेक्सेस पे हमारी ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं. तो अगेन अब इस एरे का प्रॉब्लम क्या है, तो लेट्स से अगर हम कहें कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो एज है पर्सन जिसका नाम है असद. लेट्स से सेकंड पे अजमल, अकरम, अली, अजीज, जुनेद, एंड दीज आर द पर्सन जिनकी ये क्या हैं, एजेस हैं. तो अब यहाँ इन एज को देखते हुए आप कैसे बताएंगे कि लेट्स से 10 को डिस्प्ले कराएं, ये किस पर्सन की एज है. आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो पता है, अगर आपके सिंपल 4 या 5 या 6 एलिमेंट्स हैं तो आप इसे याद रख सकते हैं कि लेट्स से इंडेक्स 0 पे जो एज है वो असद की है, इंडेक्स 30 पे जो एज है वो अजमल की है, इंडेक्स 2 पे जो एज है 45 वो अकरम की है. तो अगर हम ये नेम्स भी इस एरे के साथ ऐड करना चाहें, लेट्स से हम इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि अगर हम अब इको करवाएं लेट्स से C0, तो ये याद रखना तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. लेट्स से दीज आर द कंप्लीट एजेस ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स. तो सीक्वेंस याद रखना कि इंडेक्स 1 पे किसकी स्पेसिफिक एज है, इंडेक्स 2 पे किसकी है, इंडेक्स 3 पे किस स्पेसिफिक एलिमेंट की एज है, तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. तो अगर हम एक इंडेक्स
वैल्यूज़ को चेंज कर सकें। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहूँ, लेट्स से मुझे बताएं अरे एलिमेंट एज जिसका नाम क्या है सी, लेट्स से सिंगल कोटेशन, तो हमारी अरे फाइंड करे इस स्पेसिफिक जो हमने अरे डिक्लेयर की हुई है कि इस इंडेक्सेस के मुताबिक हसीब की कौन सी एज बननी है। तो लेट्स से हम अगर यहाँ पे काउंट करें 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 48 जो है वो हसीब की आपकी क्या बन रही है, एज बन रही है। सो इट्स बिकम्स गुड, आपको सीक्वेंस याद रखने की अब ज़रूरत नहीं होगी। तो लेट्स से अगर आपको चाहिए असद की एज, तो आपको ये नहीं पता वो इंडेक्स 0 पे स्टोर है या 20 पे स्टोर है, लेकिन आपको नाम पता है, तो आपका जो PHP अरे है वो ऑटोमेटिकली फाइंड करे कि एक्चुअली असद इंडेक्स कौन सा बन रहा है। सो इन अदर वर्ड, अगर आप इंडेक्सेस को चेंज करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर ओन डिफाइंड स्ट्रिंग, इन अदर वर्ड अगर आप 0 लिखने के बजाय एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हो, असद की एज को इस स्पेसिफिक अरे से फाइंड करें, तो हमें एक और टाइप ऑफ अरे की ज़रूरत होती है, या इसी अरे को कन्वर्ट हमने करना है जिससे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे। इन अदर वर्ड आप इंडेक्सेस के बजाय प्रॉपर वहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं कि एक्चुअली जो इंडेक्स 1 है या इंडेक्स 0 है उसका नाम क्या है, इंडेक्स 1 का नेम क्या है, 0 1 2 3 के बजाय इंडेक्सेस काउंट करने के, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अगेन यूज़र डिफाइंड वैल्यू से। तो लेट्स से हम कहते हैं एज इज इक्वल टू अरे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वैल्यूज़ डिफाइन नहीं करना चाह रहे, हम अरे के इंडेक्सेस को भी रीडिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमेशा जब भी वैल्यू जो फर्स्ट ऐड होगी वो इंडेक्स क्या होगी, 0 पे, तो हम कहेंगे जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है, 0 के बजाय अब उस इंडेक्स का आप क्या नाम रख दें, असद, ठीक है, और इंडेक्स 0 पे असद पे आप स्टोर करवा दें लेट से 10। तो अब बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने सिंपल इंटीजर अरे क्रिएट की थी, तो हम फर्दर चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंडेक्स 0 एक्चुअली बिकम्स नाउ असद, ASAD, अगेंस्ट जो इस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो वो क्या हो, 10 हो, कॉमा सेकंड इंडेक्स लेट से हम कह रहे हैं कि आप क्रिएट करें किसके लिए, अजमल के लिए, और इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो आप स्टोर करवा दें, लेट से हम कहते हैं 30। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं और इसे कहते हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स 2 बन रहा है, 2 के बजाय आप उसको वैल्यू क्या चेंज कर दें, अजमल, और उसके अगेंस्ट आप क्या स्टोर करवा दें, लेट से हम 45 कह देते हैं। तो नाउ इसको अब कमेंट, नाउ लेट से इसे हम कंप्लीट अरे को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट आर, वैल्यू देते हैं एज, और जो ऊपर वाली अरे हमने क्रिएट की थी उसे भी हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, बाकी को हम रिमूव कर देते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे। हम इसे भी अब क्या कर लेते हैं, प्रिंट आर, और डिस्प्ले करवा देते हैं एंड सी। तो लेट्स रिफ्रेश इट, क्या एरर आता है, तो आपके पास 2 अरेज आ रही हैं, तो लेट्स एक और को ब्रेक लाइन कर लेते हैं ताकि दोनों अरेज हमारी डिफरेंट लाइंस में क्या हों, डिस्प्ले हों। इको कॉलन सेव एंड रिफ्रेश। तो अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट अरे क्या आ रही है, इंडेक्स 0, अगेन इट विल बी योर रोटेशन, करें हमने चेंजिंग की है दिस वन, सेव, ओके, पहले अभी से देख लेते हैं फिर एरर हम
अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट अरे का इंडेक्स क्या था, 0। 0 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू दिस स्पेसिफिक फील्ड जिसको हम क्या कह रहे हैं, असद। और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू हमने स्टोर करवा दी वो क्या थी, 10। एग्जैक्टली यही चीज़ आपकी डिस्प्ले हो रही है, 0 10, जबकि अब 0 के बजाय हमने इस इंडेक्स की वैल्यू को भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, इससे भी यूज़र डिफाइन कर दिया है। 1 इंडेक्स के बजाय हमने क्या लिख दिया, अजमल। सेकंड इंडेक्स 45 था, हाँ 45 अजमल। अगेन हम देख लेते हैं वैल्यू क्या थी, 45 कॉमा लेट्स से अक्रम, अगेन 30 45। तो रिफ्रेश, तो लेट दिस को लुक गुड। जो हमारे पास वैल्यू थी असद 10, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल एरर क्या था। असद के अगेंस्ट हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 10, अजमल के अगेंस्ट 30, अकरम के अगेंस्ट 45। तो अगर आप देखें जस्ट यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, आपकी इंडेक्स की वैल्यूज़ वही हैं, लेकिन जो इंडेक्स नंबर के बजाय हमारे पास क्या आ रहे हैं, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ या यूज़र नेम्स आ रहे हैं। तो हमने इंडेक्सेस को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हम इस अरे को क्या कहते हैं, इट्स ए एसोसिएटिव अरे। हमने वैल्यूज़ के साथ उसके इंडेक्सेस को भी क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया। अब मुझे इस लोकेशन पे लेट्स से आपकी ये पूरी क्लास के नेम एंड एजेस हों, तो मुझे अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर। लेट्स से मैं इको करवा सकता हूँ, मुझे नाम का तो आइडिया होता है, लेकिन इंडेक्स किस पे स्टोर है इस रे के अगेंस्ट वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ पे इको करवा के कहूँगा एज मुझे डिस्प्ले करवा दें, लेट्स से अक्रम की, इसको सेव करेंगे एंड तो यहाँ पे कौन सी एज डिस्प्ले हो रही है, अकरम। अगर मैं कहना है मुझे असद की एज डिस्प्ले करवाएं, तो अगैन इसको क्या करें, आप रिफ्रेश करें, अगैन डिस्प्ले क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इट्स मीन एसोसिएटिव अरेज हमें कहाँ पे काम आती हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा क्या हो, एक तो सीक्वेंस में ना हो, दूसरा हमें इंडेक्सेस का कोई भी आइडिया ना हो कि किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। सो दैट दीज अरेज बिकम वेरी हैंडी जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि डेटाबेस के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे और जो हमारे पास आउटपुट अरे आएगी वो एक्चुअली इटसेल्फ क्या होगी, एसोसिएटिव एरे होगी। तो दो टाइप की हमारे पास एरेज हैं, एक को हम क्या कहते हैं, सिंपल एरेज जिसे इंडेक्स एरे कहते हैं, फिर सेकेंड एरे को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एरे। तो अब इनको डिस्प्ले करवाने के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट हम लूप अप्लाई करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास इंडेक्स अरे है और हम एक लूप अप्लाई करते हैं फॉर इंट या फॉर ईच, अब हम कहते हैं लेट्स से फॉर ईच सी एज नंबर, कि एवरी टाइम फर्स्ट इंडेक्सेस की वैल्यू पिक करें 0 1 2 3 एंड उसको फर्स्ट टाइम 0 पिक करें, जो भी वैल्यू आ रही है वो नंबर में स्टोर करवा दें, और उस नंबर को आप यहाँ पे क्या करा लें, इको एंड नंबर और देन इको एंड बी आर बी। तो लूप आपका कंप्लीट, और बेसिकली अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉर ईच लूप बेसिकली क्या परफॉर्म करता है। लेट्स से आपके पास एरे है जिस वेरिएबल नेम क्या है सी, तो फर्स्ट इंडेक्स या ज़ीरो से हमेशा अरे स्टार्ट होती है, तो ज़ीरो इंडेक्स से वैल्यू पिक करें, उसको किसको स्टोर कराएं, नंबर में, नंबर को डिस्प्ले कराएं, लूप आपका वापस जाएगा एंड ये लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक उसे इंडेक्सेस मिलते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स 45 के बाद कोई इंडेक्स नहीं है तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो इसको आप कह सकते हैं फॉर ईच लूप इज़ अगेन मोर लेस कम्प्लेक्स देन फॉर लूप। फॉर लूप में आपको इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, रे का साइज़ क्या है, फिर आई प्लस प्लस। तो आप सिंपली वो सारी चीज़ें करने के बजाय जस्ट आप उसे क्या बता दें कि हर आइट्रेशन पे वैल्यू को पिक करें और डिस्प्ले करवा दें। तो लेट्स से हम इसे अब
एक्चुअल वैल्यू को डिस्प्ले करके देखते हैं, रिफ्रेश करें। सिंटैक्स एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड दिस ब्रैकेट फाइल, और लाइन नंबर क्या है 68। तो हम लाइन नंबर 68 पे जाते हैं और देखते हैं एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड क्या आ रहा है। तो इसे हमने सेव नहीं किया हुआ था। रिफ्रेश करें तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, 10, 30 एंड 45। वाई नॉट बी आर ब्रेक लाइन क्यों डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है इस फॉर्मेट में। तो रिफ्रेश तो हमारे पास 10, 30, 45 लुक गुड, बिल्कुल सही डिस्प्ले हो रहा है। तो अगेन अगर इसको हम ऊपर भी कॉपी कर दें तो आपकी लाइन क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। और इसे हम अभी कमेंट कर देते हैं। नाउ लेट्स डिस्प्ले। एक्चुअल हमारे पास ये अरे थी, फर्स्ट इंडेक्स पे या जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10, 30 एंड 40 डिस्प्ले हो गया। तो लेट्स से अगर हम ये स्पेसिफिक अरे को, इस स्पेसिफिक अरे को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और हम लेट्स से यही टेक्निक अप्लाई करते हैं फॉर ईच लूप। तो लेट्स से देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे हम नंबर के बजाय क्या रखेंगे, नंबर ही रहने दें और इस सी को क्या कन्वर्ट करते हैं इनटू एज। तो लेट्स डिस्प्ले, तो ये आपकी आउटपुट है। नेक्स्ट अगेन आपकी एग्जैक्टली एसोसिएटिव अरे की भी वही आउटपुट आ रही है। लेकिन अब अगर हम साथ इंडेक्सेस को भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, हमारे पास ये वाली जो अरे थी इसमें इंडेक्सेस को डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं थी। रीज़न क्या है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता है ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है। जबकि इस सिचुएशन में वी नीड के हमें पता चले कि एक्चुअली ये जो स्पेसिफिक इंडेक्स है या 10 वैल्यू है उसके अगेंस्ट इंडेक्स की वैल्यू दिस, 30 के अगेंस्ट इंडेक्स की वैल्यू ये है, 40 के अगेंस्ट इंडेक्स की वैल्यू ये है। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं अब, या तो आप सिर्फ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएं जैसे हमने डिस्प्ले करवाया। सेकंड ऑप्शन अब आपके पास आती है कि आप इंडेक्स वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं आपके कौन कौन से पर्सन की एज स्टोर है, तो क्योंकि आपने पर्सन नेम को एज ए इंडेक्स वैल्यूज़ बनाया हुआ है तो आप सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर आप दोनों डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका है, वैल्यूज़ तो हमने डिस्प्ले करवा दी, लेकिन इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को हम कहते हैं दीज आर द की वैल्यू पेयर। एसोसिएटिव अरे के अंदर ये कंसेप्ट है की वैल्यू पेयर का। तो इसमें से अब की कौन सी है, असद, और वैल्यू क्या है 10। इस वजह से इस कंप्लीट सिनेरियो को हम क्या कह रहे हैं, इससे की वैल्यू पेयर। तो अब आप क्या कह रहे हैं, एज एज ए नंबर। लेकिन अब ये जो एज ए नंबर है अगर आप सिंपल लिखेंगे तो आपकी वैल्यू को पिक करेगा। तो अगर आप करना चाह रहे हैं कि विद कीज इसे स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि एक्चुअल वेरिएबल की और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो भी क्या करें, पिक करें। एग्जैक्टली यही सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे। अगर आप ये फॉलो सिंपली नंबर लिखते हैं तो वो वैल्यू को पिक करेगा। अब आप क्या परफॉर्म करें, इस सिंटैक्स को यूटिलाइज करें। हर आइट्रेशन पे एज के इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स को पिक करें और उसको कन्वर्ट करें इनटू टू वैल्यूज़, की एंड वैल्यू। लेट्स से हम इसको नंबर के बजाय वैल्यू कह देते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे वेरिएबल रख सकते हैं। तो आपने कहा कि एज को अगेन फर्स्ट पार्ट क्या पिक करें, उसका इंडेक्स की वैल्यू। इंडेक्स की वैल्यू क्या बनती है असद, उसको की में स्टोर कराएं और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है 10 वो वैल्यू में स्टोर करवा दें। और अगर हम अब इसको इको करें तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास जो की वैल्यू है इक्वलेंट टू है डॉट कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, और इसमें हम स्टोर करा देंगे की, अगेन कंकैटिनेट करें और आप कॉमा सेकंड जो आपके पास वैल्यू है वो इक्वलेंट टू क्या है, कंकैटिनेट डॉलर वैल्यू।
हम क्या कह रहे हैं कि की के अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी। लेट्स से अगर फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होता है तो की विल बी इक्वलेंट टू असद एंड वैल्यू मस्ट बी इक्वलेंट टू 10। तो लेट्स से हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं क्या ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो की वैल्यू क्या आ रही है, असद फर्स्ट इंडेक्स एंड वैल्यू उसके अगेंस्ट क्या है 10। तो की आपकी अजमल है और उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है 30 और की क्या है अकरम और उसके वैल्यू क्या है 45। तो अगर आप फॉर ईच को अगेन इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि एज नंबर, तो लेट्स से देखते हैं हम कंपाइलर एरर देगा या नहीं देगा। तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि और एक और इको हम करवा लेते हैं और वो किसके लिए रख लेते हैं हम नंबर के लिए। तो रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखें आपके साथ की वैल्यूज पेयर अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं डिस्प्ले हो रहे हैं 0 1 2 3 और उसके अगेंस्ट 10 30 45। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि लेकिन अब की वैल्यू क्या है असद अजमल अकरम। अब 1 2 3 के बजाय इंडेक्सेस के 0 1 2 के बजाय आपने उस इंडेक्सेस के नेम को भी क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो दीज आर आवर एसोसिएटिव रे। इनका फ़ायदा क्या है, अब आपको इंडेक्स नंबर लेट से आपके डेटाबेस टेबल के अंदर एक कंप्लीट टेबल है जिसके अंदर 40 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इट मीन अगर एक रो आप पिक करेंगे तो वो जो एरे क्रिएट होगी वो 40 इंडेक्सेस की क्रिएट होगी। अब आप ये कभी याद नहीं रख सकते तो लेट्स से हम एग्जांपल एक टेबल की देख लेते हैं डेटाबेस की। तो php माई एडमिन लोकल होस्ट पे हम जाएंगे, लोकल होस्ट php माई एडमिन। तो ये हम डिटेल से देखेंगे कि php माई एडमिन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो sometime it takes time वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। तो अगर हम इसको 127.0.0.1 php माई एडमिन ओपन हो गया। तो बेसिक ये आपका डेटाबेस पैनल है जहाँ पे हम डिफरेंट डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ लेट्स से डेटाबेस बने हुए हैं, उनमें से लेट्स हम इस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। ब्लॉक इट्स अगेन डेटाबेस जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर बिल्ड है। तो हम इस पैनल को यूटिलाइज करते हुए डेटाबेस के टेबल्स को क्रिएट करेंगे, डिफरेंट क्यूरीज अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये डेटाबेस हमारा कैसे अटैच होगा विद स्पेसिफिक एलिमेंट। तो दूसरा टेबल खोल लेते हैं, सिस्टम बिकमिंग वेरी लो। ओके, तो लेट्स से हमारे पास ये डेटाबेस का नाम है और उसके इनसाइड क्या है हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं। तो नेक्स्ट अगर मूव करें हम एक प्लस पे साइन क्लिक करें तो अगेन हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे और ये लिस्ट कंप्लीट आ जाएगी कि हमारे स्पेसिफिक टेबल में कितने कॉलम्स हैं। सिमिलरली हम पोस्ट को देखना चाहें कॉलम्स को तो हमें पता चल जाएगा हमारे पोस्ट इनसाइड दीज आर द कॉलम्स। तो अब लेट्स सपोज करें कि आप किसी तरह अभी तक आपके हमारे लिए किसी तरह ही है, लेट्स सपोज करें ये काम हो सकता है कि ये कंप्लीट अरे हमें मिले। तो दिस वन इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने एडिटर पे आके इसको डिस्प्ले कराते हैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है। तो एक्चुअल डाटा में अब आपको ये क्या मिल रही है, आपको वैल्यू कि ये इंडेक्स 0 है, लेट्स से इट्स एरे इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 2 3 4 एंड 5। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये याद नहीं रहता कि आपके एट्रीब्यूट्स किस सीक्वेंस में हैं। तो अगर आप इस एरे को कन्वर्ट करेंगे इनटू इंडेक्स्ड एरे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअली बैक टू php माई एडमिन के इंडेक्स 0 पे एक्चुअली एट्रीब्यूट आईडी है, इंडेक्स 1 पे टाइटल है, 2 पे टेक्स्ट है, 3 पे डेट एंड टाइम है, 4 पे इमेज है एंड देन दीज आर द सम फॉरेन की। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इंडेक्स एरे के बजाय क्या कन्वर्ट करें एसोसिएटिव एरे। तो लेट से हमें पता है कि ये आपकी आईडी है तो फर्स्ट एरे जो हम क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे आईडी।
सेकेंड अरे लेट से हमारे पास क्या है, टाइटल, तो हम इसे क्रिएट करेंगे टाइटल। तो सिमिलरली इस वजह से एसोसिएटिव अरे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से जब हमारे पास डेटाबेस से ये कंप्लीट रो आएगी, हम डेटाबेस को पीएचपी के थ्रू कनेक्ट करेंगे और इस रो को गेट करेंगे। लेट्स से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। अगर हम ये क्वेरी जनरेट करें तो हमारे पास ये वाली रो क्या होगी, आएगी। तो अब हमें ये याद नहीं होता कि ये स्पेसिफिक किस सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, तो मोस्टली हम क्या क्रिएट करते हैं, एसोसिएटिव अरे। तो एसोसिएटिव अरे क्या करेगी, फर्स्ट इंडेक्स को, जीरो इंडेक्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देगी आईडी, वन को क्या कर देगी टाइटल, टू को क्या कर देगी टेक्स्ट। तो अब हमें ये तो याद होता है हमारे टेबल में एट्रीब्यूट का नाम ये है, लेकिन उसका सीक्वेंस याद नहीं होता। तो अगर हमने लेट से सिंपल टाइटल डिस्प्ले या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या कहेंगे, लेट्स सपोज हमारी अरे का नाम एज है, तो इको, तो ये सिचुएशन हम यूटिलाइज करेंगे। तो लेट से एज है और हम यहाँ पे जस्ट इको क्या करेंगे, एज, और इंडेक्स के बजाय यहाँ पे क्या कह देंगे, टाइटल, क्योंकि हमें एट्रीब्यूट का तो नाम पता है लेकिन वो किस सीक्वेंस में पड़ा हुआ है ये नहीं पता। तो एसोसिएटिव रे उस सिचुएशन में हमारे लिए बिकम्स वेरी हैंडी। ऑल्सो क्या आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, व्हाट इज एसोसिएटिव अरे एंड व्हाट इज इंडेक्स अरे। सो एसोसिएटिव अरेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव अरे। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक अदर कमांड जिसको हम मोस्टली यूटिलाइज करेंगे पीएचपी की, वो क्या है, जैसे इनको हम कमेंट कर देते हैं जो अभी तक हमने कोड किया है। यहाँ तक तो हम एक सिंपल कमांड देखेंगे और लेट्स से उस कमांड का नाम क्या है, सिंपल इंक्लूड रिक्वायर। एक और कमांड है जिसका नाम क्या है, रिक्वायर, और इनके साथ हमेशा एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस एंड सिमिलरली एक रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। तो दीज आर द बेसिक कमांड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल इंक्लूड कमांड, देखते हैं कि इसमें और रिक्वायरमेंट डिफरेंस क्या है, एक्चुअली व्हाट इज ए इंक्लूड कमांड। होप तो आपको इंक्लूड से आइडिया हो गया होगा कि इंक्लूड कहीं पे आपने पहले भी देखा होगा, अगर आपको याद हो, अगर हम C++ की एग्जांपल लें तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम, होप तो कि आपको ये याद हो गया होगा iostream.h। तो नंबर सिंबल एक्चुअली पीएचपी में थर्ड वे है कमेंट ऐड करने के लिए। तो इसको हम कमांड को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इट्स अ सिंपल कमांड। लेट्स से हम इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसका पर्पस वही है जैसे आपका पर्पस था स्पेसिफिक C++ के अंदर। तो C++ में जब भी आप इंक्लूड कर देते तो एक्चुअली इंक्लूड का काम क्या होता है कि इस स्पेसिफिक फाइल के इनसाइड जो भी कोड पड़ा हुआ है इस फाइल से पिक करें और जहाँ पे आप इसे इंक्लूड करना चाह रहे हैं वहाँ पे पेस्ट कर दें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं वाकई हमने जो स्टेटमेंट दी है कि कॉपी पेस्ट करता है दूसरी फाइल से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम करेक्ट है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू को हम सेव कर लेते हैं अपने htdocs PHP बेसिक्स में, और इसको हम नाम दे देते हैं hello.php। तो नाउ लेट्स से हम इसमें सिंपल HTML कोड राइट करते हैं, HTML बॉडी और उससे पहले हेड और टाइटल हम क्या दे देते हैं, इंक्लूड कमांड, और बॉडी के इनसाइड हम एक हेडिंग दे देते हैं
h1 को क्या कहते हैं, what include command do php। तो उसके बाद एक हम पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। लेट्स से हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं, include command simply copy code from one page या one file into another file where it is called is just a copy paste during runtime। तो हमने एक फाइल बनाई, उसमें जस्ट हमने अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन को राइट कर लिया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ये कोड इस फाइल के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि hello.php के अंदर जो भी कोड पड़ा हुआ है वो इस लोकेशन पे रन टाइम पे कॉपी एंड पेस्ट हो जाए। तो हम सिंपली उसको क्या कहेंगे, आप इंक्लूड करें, और इंक्लूड में आप क्या बता दें, इंडेक्स सॉरी hello.php। जनरली अब हमारे पास यहाँ पे तमाम कोड क्या है, कमेंट है। तो हमने क्या किया, हम चाह रहे हैं कि ये कोड डिस्प्ले हो इस लोकेशन पे। तो लेट्स से हम इस index.php को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, वट इंक्लूड कमांड डू इन php। तो एक्चुअली हमारा पेज कौन सा है, index.php। तो सिंपली इंक्लूड कमांड आपकी क्या करती है कि दूसरी फाइल से जो भी कोड है कंप्लीट फाइल का वो कॉपी एंड पेस्ट करेगी इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे आपने इसे इंक्लूड किया है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इंक्लूड। तो एक्चुअली आप C++ में भी जो करते हैं उसका भी पर्पज़ यही होता है कि दूसरी फाइल का सारा कोड एग्जीक्यूशन टाइम उस फाइल पे कॉपी पेस्ट कर दें। तो इस कमांड को हम देखेंगे, इससे वेरी पावरफुल। लेटर ऑन हम इस वीक के एंड पे एक प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, मीन जिसमें बैक एंड पे कोई फंक्शनलिटी नहीं होगी PHP, फ्रंट एंड हम उसको बिल्ड करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कमांड। तो हम वो कंसेप्ट देखेंगे व्हाट इज़ ए प्रोटोटाइप और उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस। लेट्स से हम अगेन वंस राइट करते हैं और राइट करते हैं hello.php। तो अगेन इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको भी हम रहने देते हैं कमेंट में। तो दो दफ़ा हम क्या चाह रहे हैं, वो कोड कॉपी हो। तो लेट से क्या होगा, डिस्प्ले करें, तो हमारे पास दो टाइम्स एक ही कोड क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो अगर हम इसका सोर्स व्यू करें तो आप देखें तो हमारे पास बॉडी, हेड, HTML और उसके साइड h1 एक दफ़ा कॉपी हुआ, फिर सेकंड टाइम कॉपी हुआ एंड दिस वन। तो ऑटोमेटिकली उसने कंप्लीट HTML को बार बार रिपीट नहीं किया, उसने जस्ट हमारे क्या किए, टैग्स को पिक किया और बॉडी के इनसाइड ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया। सॉरी। तो यहाँ तक तो होप सो आपको समझ आ गई। तो इंक्लूड दो दफ़ा करेंगे तो वही आपका पेज या कोड दो दफ़ा क्या होगा, रिपीट होगा। नाउ लेट्स से हम वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूड वन। तो हम कमेंट कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं, और अब इंक्लूड वंस को दो टाइप दफ़ा कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि नो व्हाट कंपाइलर सेव, सॉरी इंटरप्रेटर सेव। तो इंक्लूड वंस का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक ही वैल्यू दो दफ़ा इंक्लूड करेंगे, लेट्स से अगर जब हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें नहीं पता होगा हम ऑलरेडी इस वैल्यू को या इस फाइल को इंक्लूड कर चुके हैं या नहीं। तो इंक्लूड वंस के अंदर वो एक टाइम पे एक ही दफ़ा इस फाइल को क्या करेगी, कॉपी पेस्ट करेगी। सेकेंड टाइम अगर आप राइट भी करेंगे तो वो कोड कॉपी पेस्ट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आपने यहाँ पे रिव्यू कर ली, लेकिन कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो रिक्वायर एंड देन हम देखते हैं एक है रिक्वायर
और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हेलो डॉट PHP को रिफ्रेश करते हैं। फिर देयर इज़ नो चेंज, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस फॉर्म। जब एक्चुअल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको मोर क्लियर समझ आएगा। लेकिन अगर आप 2 दफ़ा इसको करें तो रिक्वायर भी क्या कर रहा है, 2 टाइम्स आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। तो अगर आप रिक्वायर वंस करेंगे तो अगेन योर वैल्यूज आर डिस्प्लेइंग 2 टाइम्स। तो अभी तक आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इंक्लूड वन। तो इंक्लूड बेसिकली मोस्टली हम ये स्टेटमेंट यूटिलाइज करते हैं, रिक्वायर भी वो सी सेंस के लिए यूज़ होती है, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम। वाई वी यूज़ इंक्लूड, अगर हमने एक फाइल से कोड दूसरी फाइल में कॉपी करना है PHP कोड, क्यों देखें अगर हमने अगर लिंक एक फाइल दूसरे के साथ करनी है तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिंक टैग। अगर आपने स्क्रिप्ट लिंक करना है या CSS लिंक करनी है। लेकिन अगर हम एक कोड ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, लेट्स से यहाँ पे हम एक PHP के सेंस में बात कर लेते हैं। एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया है जिसमें वो क्या ले रहा है, a इज इक्वल टू 10, $b इज इक्वल टू 20। लेट्स से एक सिंपल स्क्रिप्ट हमने बना लिया, c इज इक्वल टू a प्लस $b। तो लेट्स से दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट जो आपने ऑलरेडी बना लिया है। तो अगर आपने दो एलिमेंट्स को, अगेन स्टैटिक एलिमेंट्स को अज्यूम करें इट्स अ डायनामिक स्क्रिप्ट एंड डू समथिंग ग्रेट, और इस स्क्रिप्ट को अगेन आपको इस फाइल के अंदर ज़रूरत पड़ गई है, तो वन स्टेप क्या है कि अगेन आप ये कोड क्या करें, कॉपी पेस्ट करें। लेकिन अब तो ये कोड ना तो CSS है ना जावास्क्रिप्ट है, आप लिंक टैग तो यूटिलाइज नहीं कर सकते और आपको इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो लेट्स से हम यहाँ पे इको भी करवा देते हैं, इको $C। तो हम बेसिक क्या करेंगे, इस कंप्लीट कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वन वे क्या है कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करें। लेकिन अगर आप ये कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस कोड में जो चेंज होगा वो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इंक्लूड हेलो डॉट PHP। तो ये कंप्लीट स्क्रिप्ट हमारा यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्मॉल स्मॉल स्क्रिप्ट हैं और आप मल्टीपल लोकेशन पे उन्हें यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए कमांड क्या यूटिलाइज होती है, हेलो डॉट PHP। सो दिस इज़ ए सिंपल लेक्चर जो हमने आज देखा है। हमने अरेज को डिस्कस किया, एसोसिएटिव अरेज, दीज आर द अगेन सिंपल कंसेप्ट लेकिन दे आर वेरी पावरफुल। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका इवनिंग टाइम है अंडरस्टैंड करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरेज। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे फंक्शंस को। अगेन ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करें, लेट्स सपोज एसोसिएटिव अरे को अगर हम निकाल दें तो सारी चीज़ें आप C++ और सिंपल प्रोग्रामिंग में देख के आ चुके हैं। जस्ट सिंटैक्स क्या है, चेंज है। सिमिलरली ये वही चीज़ है जो आप सी में देखते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम या सारी चीज़ें आप इंक्लूड करवाते हैं। तो अगेन वी आर डूइंग या वॉचिंग इट विद रिस्पेक्ट टू PHP कि PHP के अंदर उसी चीज़ का सिंटैक्स क्या है। तो हम फंक्शंस को देखेंगे एंड डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल्स को देखेंगे। ये बता उसका ग्लोबल वेरिएबल्स या डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स क्या हैं, जो बिल्ट इन कुछ वेरिएबल्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट टुमारो हम मूव करेंगे टूवर्ड्स ए प्रोजेक्ट। जैसे हमने डिज़ाइन के अगेंस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो हम इसी तरह एक प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को बिल्ड करके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट 50 to 60% PHP यही है। इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम बिल्ड करेंगे अपनी एक कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट। होप सो कि आप डिज़ाइन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी।
PHP का अगर आपने मोर अंडरस्टैंड करना है, यू कैन गो टूवर्ड W3 स्कूल। सो माई नेट इज़ गेटिंग प्रॉब्लम, कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही जिसकी वजह से ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। एनी हो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। माशाल्लाह, तो काफ़ी ज़्यादा अटेंडेंस है।